जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 22 सितंबर 2015। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग हैं। एक पल के लिए भी हम उनकी निगाहों से दूर नहीं हैं। सबकी खबर है उन्हें। उनकी संगत यहाँ हो या 7 समुद्र पार, वो हमेशा किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाते ही हैं। कल मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों अलग अलग जगह में सफर कर रही थीं। माँ लंदन से लॉस एंजलिस जा रही थी फ्लाइट असिस्टेंट के सहारे। उन्हें इंग्लिश तो आती ही नहीं है, हिंदी में भी लोकल प्रभाव ज्यादा है। थोड़ी सहमी सी थी कि कैसे अपनी बात किसी को कह पाएंगी। पहली गुरु तो माँ ही होती है। शिव पर मेरी आस्था उन्हीं की ही दी हुई है। मुझे उन्होंने अपने समय की एक कहानी सुनाई थी। एक बार वो गांव से बाहर किसी और शहर में काली माँ के दर्शन के लिए गई थी किसी के सहारे। लौटते वक्त पता नहीं क्यों वह इंसान इन्हें बिना कुछ बताए सामान के साथ अपने रिश्तेदार के घर चला गया। ये प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और ट्रेन बस छूटने ही वाली थी। ना तो सफर के बारे में खास पता था और ना तो जगह के बारे में। पास में ना तो टिकट था और ना ही एक भी पैसा। बस ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था मन में। ऐसे में एक अनजान आता है और कहता है कि वो टिकट ला देगा, इस ट्रेन में बैठ जाएं। और ये बैठ गई। पता नहीं कहां से तुरंत टिकट लेकर वो इनको लाकर देता है और साथ में 5 रुपए 1960 के जमाने में पकड़ाता है। जब ये कहती हैं कि ये उन्हें नहीं जानती, ये कैसे लौटाएंगी, तो वो हंसकर कहता है कि वो जानता है इन्हें, वो वापस ले लेगा। आज तक नहीं वापस लिए, क्या वापस लेंगे भोलेनाथ, जब खुद उस रूप में अपने भक्त की मदद के लिए आए थे। उस दिन जब उसने दुनिया देखी नहीं थी, तब भी घर पहुंचा दिया। आज इतने साल के बाद उसी घटना को याद कराया कि जब गुरुजी साथ हैं तो फिर मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी भरोसे के साथ वो 7 समुंदर पार भी पहुंच गई। जब हम अपनी बागडोर गुरुजी को सौंप देते हैं तो फिर गुरुजी जाने कि क्या और कैसे करना है। जिस तरह से पॉजिटिव ताकतें हमारे आसपास रहती हैं, उसी तरह से नेगेटिव ताकतें भी वातावरण में ही होती हैं। बहुत संगत से सुना है कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ताकत है जो उन्हें बड़े मंदिर जाने से रोक रही है। ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है। गुरुजी तो हमेशा बुलाते ही रहते हैं, खासकर जैसे ही उनको आभास होता है कि उनके भक्त के ऊपर, भले ही वो गुरुजी को नहीं जानता हो, कोई मुसीबत आने वाली है, वो उन्हें अपने पास बुलाने के लिए मैसेज देने शुरू कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने बड़े बच्चों को उनकी जिंदगी उनके तरीके से जीने देते हैं। दूर से ही शांति के साथ उन पर नजर बनी रहती है, पर जैसे ही पता चलता है कि वे वहां डेंगू या कुछ और फैलने वाला है, हर तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स भेजने शुरू कर देते हैं। खतरा वहां ज्यादा हो तो उसको अपने पास बुला लेते हैं, नहीं आता तो खुद जाकर सारा इंतजामात कर देते हैं। वैसे ही गुरुजी भी हमें बुलाते हैं अपने मंदिर या सत्संग में, जिससे आसपास से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा हम वहां से ले लें। जब इससे भी काम नहीं हो पाता है और हम नेगेटिव ऊर्जा के चपेट में आ ही जाते हैं, तो गुरुजी सत्संग करवाकर खुद सारे देवी देवताओं और साधु सन्यासियों के साथ वहां आते हैं और पूरे ऑरा को पॉजिटिव करके ही जाते हैं। बेटी को करोल बाग से मंदिर जाना था। 4 बजे फोन आता है कि वो शंकर विहार के पास है और टैक्सी वापस मोड़ रही है। कहा कि ड्राइवर भैया कह रहे हैं कि नहीं तो मैं 6:30 बजे की बस जो मजनू का टीला हिमाचल से है नहीं पकड़ पाएगी। दुनिया के हिसाब से ये निर्णय सही था, पर बिना दर्शन दिल्ली से जाना गुरु भक्त के लिए अजीब सा ही होगा। उसे ड्राइवर की आवाज से आदेश सा लग रहा था कि नहीं जाओ।
उसे रोका जा रहा था। उससे मैंने इतना ही कहा कि गुरुजी को तुम जानती हो या ड्राइवर भैया? तुम जाओ, बस कैसे पकड़नी है या छोड़नी है ये गुरुजी को देखने दो। फिर वो मंदिर गई, दर्शन कर खुश हुई और फिर कल की बारिश में गीली होकर और भी खुश हो गई और मुझे बताया कि वो बस समय पर पकड़ लेगी, मैं टेंशन ना लूं। मेट्रो छतरपुर में लेट आई। भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं। पटेल चौक पर आधे घंटे रुक गई और जब ये मजनू का टीला पर उतरी तो भगदड़ जैसी हालत में इसका सामान इधर उछला और ये नीचे गिर पड़ी। एक दो लोग ऊपर से गिर पड़े। खुद को संभाल कर बाहर निकली तो 3 ऑटो, तीनों खराब। एक ऑटो कहीं से आया जो मिन्नत करने पर जाने को तैयार हुआ, वो भी बीच रास्ते खराब। उधर बस पर उसकी दोस्त बस के दिल्ली में इधर उधर खड़े होने का मैसेज भेज रही थी। अंत में 8 बजे के लगभग वो बस में चढ़ने में सक्षम हुई। ये सब तो होना ही था, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह पर, या इससे भी बहुत बुरा कुछ हो सकता था। पर गुरुजी ने पहले उसके भरोसे का टेस्ट लिया और फिर ऐसे संभाला जिससे पीछा करते मुसीबत को वो आसानी से चकमा दे पाई। हम गुरुजी के पास हैं तो इस गलत फहमी में कभी भी ना रहें कि मुसीबत आएगी ही नहीं। बेटी पिछले कुछ समय से ऐसी ही अनजानी मुसीबतों से रूबरू होती रहती है। मुझसे पूछती है और कब तक? जवाब में यही कहती पाती हूँ कि गुरुजी उसे स्ट्रांग बना दो। क्षमा करें, जवाब में यही कह पाती हूँ कि गुरुजी उसे स्ट्रांग बना रहे हैं। जैसे जैसे घटनाओं का वो जिक्र करती है, सुनकर बस गुरुजी का शुक्राना ही निकलता है, जो इतने बुरे बुरे हालात में से भी उसे साफ साफ निकाल लेते हैं। उसे ऐसे ऐसे ऐश कराते हैं कि हमारे जैसे दकियानूसी माँ पिता उसे कभी करा भी नहीं सकते थे। फिर से वो ऊर्जा देते हैं जिससे वो अपने पर आती नेगेटिव शक्तियों से लड़ पाए। इस सत्संग को शेयर करने के पीछे मकसद है कि हर वक्त हमारे साथ अच्छा ही होता रहेगा जरूरी नहीं है, पर एक बात तो तय है, अंत हमेशा अच्छे में ही होगा। गुरुजी हैं तो घबराना कैसे? मुसीबत आएगी पर चली जाएगी, बस छू कर। भरोसा रखें अपने गुरुजी पर। जय गुरुजी।